जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीहित हरिवंश चंद्रजू महाप्रभु की जय। आज चर्चा का विषय रखा कि भक्त के मन में कुछ लालसा नहीं होती। भक्त भगवान से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसको सम्मान की कोई इच्छा ही नहीं है। इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं वो सम्मान के लिए ही होता है। अगर देखिए, हम धन कमाते हैं, हम रुपए पैसे कमाते हैं, तो उसका उद्देश्य भी सम्मान प्राप्त करना ही है। हम कोई बड़ा कार्य करें, हम किसी की सहायता करें, तो उसका उद्देश्य भी सम्मान प्राप्त करना ही होता है। परंतु भक्त उस सम्मान को भी छोड़ देता है। कहा जाता है कि जो भगवान का भक्त है, न स्वर्ग की इच्छा और न नरक का डर। उसके अंदर न स्वर्ग की इच्छा है, न नरक का डर है। भक्तों से एक बार पूछा गया, अरे आपकी जब मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु से भय नहीं लगता? भक्त बोले, भगवान की हम अभी भी सेवा करते थे और आगे भी सेवा ही करेंगे। यहाँ पे ठाकुर जी को चरणामृत का भोग लगा रहे, वहां पर भी ठाकुर जी को चरणामृत का भोग लगाएंगे, तो किस बात का भय? ये भक्ति सिद्धांत में आकर आपका मृत्यु का भय चला जाता है। ऐसा ये भक्ति सिद्धांत है। ऐसी एक कथा याद आई कि भगवान के प्रेम में आनंदित रहने वाले, सदा कथा और भगवान की चर्चा से जुड़े रहने वाले और भगवान की चर्चा से अर्चा करने वाले संत श्री तुकाराम जी। महाराष्ट्र में श्री तुकाराम जी का बड़ा नाम है, बड़ी कीर्ति है। एक बार ऐसा ही हुआ कि संत श्री तुकाराम जी पर बड़ी श्रद्धा रखते थे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उनके प्रति बड़ा आदर का भाव था, बड़ा सम्मान का भाव था, और संत के प्रति तो सम्मान का भाव होना ही चाहिए। एक बार उन्होंने संत तुकाराम जी के घर पे पालकी भेजी, परंतु तुकाराम जी ने ये सब देखा। अब महाराज, राजा ने पालकी भेजी है तो खाली पालकी भी थोड़ी ना होगी, सैनिक भी थे, खूब सारे उसके सहायता गण भी थे, खूब सेवक भी आ गए। तुकाराम जी ने मन में विचार करने लगे। ऐसा नहीं करा कूद के पालकी में बैठ गए। तुकाराम जी मन में ऐसे विचार करने लग गए, अपने आप से मानो बात करने लग गए कि प्रभु, मैंने आपकी भक्ति करी और मेरी भक्ति का फल आप मुझे ऐसे दे रहे हो। मैंने तो इसलिए भक्ति नहीं करी कि मुझे सम्मान प्राप्त हो। एक हाथ में मुझे आप ये सब सम्मान, ये सब इतना ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हो और दूसरी तरफ से मुझसे दूर जाना चाहते हो। प्रभु, मेरी जो ऐसी भक्ति है वो तो पारस की है, और ये सम्मान तो माया का ही एक स्वरूप है। इस माया में मैं क्यों बंधित हूँ? हे प्रभु, आप मुझे कृपा करो, इस मुसीबत से बचाओ। केवल मुझे आपकी ही आवश्यकता है, बस केवल आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम करने के लिए आपसे श्रेष्ठ कोई और इस जगत में है ही नहीं। हे प्रभु, मैं आपको अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मैं आपके द्वारा आपको पाना चाहता हूँ। मान सम्मान तो संसारिक है। इस संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो कोई सम्मान प्राप्त नहीं करते, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त हो जाए तो भी उनको उस लालसा से मुक्ति नहीं मिलती। इसी प्रकार मैं ये मान सम्मान की लालसा नहीं करता हूँ। ये माया से मुझे बचाइए। मैं जानता हूँ कि ये माया और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे चित्त और पट होता है, एक तरफ माया है और दूसरी तरफ मन। ये मन ही तो बंधन का कारण है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन से ही बंधन होता है, मन से ही मुक्ति होती है। और सम्मान तो संत को चाहिए ही नहीं। जो भी भक्ति मार्ग का पथिक है उसके लिए सम्मान कैसा है? सम्मानम घोर गरलम नीच अपमानम सुधा। सम्मान कैसा है? सम्मान घोर गरलम, अर्थात बड़े विष की तरह है, कोई जहर पिला दे ऐसा सम्मान है। और अपमान कैसा है? अपमान हमारे लिए अमृत की तरह है, क्योंकि कोई व्यक्ति निंदा स्तुति करे, कबीर जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए। अरे, अपनी जो निंदा करे उनको पास में रखो, क्योंकि निंदकों के पास में होने से आपके दोष धुलते जाते हैं। इसीलिए अपमान तो सुधा है। अपमान यदि कोई करे तो आपकी कमियां उजागर हो जाती हैं। ये सब विचार करके
संत श्री तुकाराम जी ने शिवाजी की जो भेजी पालकी थी उस पे बैठे नहीं और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया कि मैं इस पे बैठ नहीं सकता, मैं तो अपने प्रभु की भक्ति में हूँ, मैं कहाँ नीच अधम पापी और इस पापी को आप पालकी में बैठा रहे हो। ऐसा करके निवेदन कर दिया। शिवाजी महाराज पे जब ये बात पहुंची तो इस प्रकार का अद्वितीय प्रेम देखकर शिवाजी महाराज बड़े उल्लासित हुए, बड़े आनंदित हुए और स्वयं श्री तुकाराम जी के घर पर आए। जब संत श्री तुकाराम जी के घर पर आगमन हुआ शिवाजी का, तो शिवाजी देख रहे, ये नहीं लग रहा कि तुकाराम का घर है, ऐसा लग रहा साक्षात विट्ठल का घर है, साक्षात ठाकुर जी का घर है, साक्षात विट्ठल ही यहाँ पर विराजमान हो। कहते हैं सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। राम जी तो मुक्ति देते हैं, परंतु उन्हीं राम जी का नाम कौन जपवाए, ऐसा संत होता है। और तुकाराम जी की यह कथा, ये कहानी अथवा ये उनके जीवन का चरित्र जो है, ये हमें उचित शिक्षा देता है। यदि हम भक्ति मार्ग के पथिक हैं तो हमारे लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि सम्मान में न फंस जाएं। सम्मान बड़ा छल करता है, इस सम्मान में ना फंसें और अपने आप को ठाकुर जी की भक्ति में लगाएं। जय जय श्री राधे श्याम।